हाँ, देखिए आज दोनों तरफ की ओर से, जैसे रणजीत सिंह घुम्मन थे, वो अर्थशास्त्री हैं, हमीर सिंह सी बड़े पत्रकार और भी अन्य वक्ता आए थे। तो हमने आज दोनों बॉर्डरों के ऊपर, मैं शंभू पर था, विस्तृत चर्चा की है कि डब्ल्यूटीओ के खेती सेक्टर पर क्या प्रभाव होंगे। ये जब वर्ल्ड वार के बाद 1948 में गैट समझौते से शुरू होकर 1985-86 में और गए दौर के बाद 1995 में ये समझौते के ऊपर भारत सरकार ने निर्णय कर लिया। तो पहले ये विश्व व्यापार संस्था में जुड़ने से पहले भारत की एक आज़ाद नीति थी खेती सेक्टर में। वो अपनी मर्जी, अपने लोगों की मर्जी के हिसाब से सब कुछ तय करते थे। तो उसके बाद विश्व व्यापार की जो पॉलिसी है उसके अधीन उनको बात करनी पड़ी। तो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने खुली मंडी का कंसेप्ट अडॉप्ट कर लिया। एक खुली मंडी क्या होती है? देखिए, दो तरह की बात है। एक आप समझेंगे साधारण किसान भी, एक ओपन कबड्डी होती है। ओपन कबड्डी में कोई नहीं, आप देखिए वहां अगर 10 किलो का पहलवान है, दूसरी ओर 100 किलो का पहलवान है, अगर उसको ओपन कबड्डी में मुकाबला करवाएंगे तो वो उचित नहीं होगा। हमारा 5 एकड़ का किसान, उधर 400 से लेके 1000 एकड़ का किसान। और देखिए जो डब्ल्यूटीओ की नीति है, जो ग्रीन बॉक्स में अमेरिका अपने किसान को $85,000 जो सालाना एक किसान को सब्सिडाइज कर रहा, तो हमारी सब्सिडी $258 है। तो इसका क्या मुकाबला है? तो हमें उचित नहीं लग रहा। और देखिए जो उन्होंने पॉलिसी डाइस के बाद, जो यूरोप में 1970 में कुल आबादी का 15% किसान खेती करते थे, अब कुल आबादी का 1.25% खेती कर रहे। तो फिर भी किसान खेती छोड़ गए। अभी अभी वहां खेती पे एग्रो इंडस्ट्री भी है। तो जिधर भारत सरकार हमें लेके जा रही है, तो हमें जमीनों से बाहर निकालने की ओर खींचा जा रहा है। जो डब्ल्यूटीओ की नीति है, जो वैल्यू ऑफ प्रोटेक्शन है, उसका कुल आप 10% ही खरीद सकते हैं। जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी भी, जितनी खरीदी देश भर में होती है उसके ऊपर एमएसपी केवल 6% ही मिलती है। तो इसका मतलब है कि आपकी 94% सब्सिडी लूट आपके किसान की मंडी में हो रही है। सरकार बोलती है हम 13% कुल पैदावार का जो है वो कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट। तो सरकार ने खुद मान लिया भी 87% लोगों की लूट तो हो ही रही। सरकार के अलग आंकड़े हैं, हमारी अलग से बात है। तो इसके ऊपर जब तक अगर लीगल कंट्री कानून बनाना है तो डब्ल्यूटीओ से खेती सेक्टर को बाहर निकालना पड़ेगा। वो आड़े आता, वो ये मानेंगे नहीं। तो उनका तो कंसेप्ट इधर देखिए, अगर 15 करोड़ किसान परिवार बेचने वाले हैं इधर से, तो आबादी तभी 60% बनती है। उधर खरीदने वाले तो चंद पूंजीपति है ना, 5-7 लोग हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। जो सैलो का दाम पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं, अगर आप खुली मंडी होगी, खुला अनाज खरीद के वो सैलो में उसको रखेंगे और मर्जी से फिर बेचेंगे। तो अगर सरकार 81 करोड़ लोगों को पीडीएस के तहत अनाज देना चाहती है, तो इसके लिए लीगल गारंटी कानून बहुत उचित है। तभी आप खरीदेंगे, तभी आप लोगों को दे पाएंगे। तभी आप 81 करोड़ लोगों को पीडीएस के तहत अनाज दे रहे हैं। आपको मालूम है कि ये खुले बाजार से खरीद नहीं सकते। तो गरीबी के बारे में तो आप खुद निश्चय कर रहे हैं। तो इसलिए खेती सेक्टर जो इतना बड़ा रोजगार दे रहा है आपको, उस सेक्टर को मारकर चंद पूंजीपतियों के लिए आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमने विस्तृत आपके समक्ष बात रखने की बात कही है। अभी जब तक डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर नहीं आएगा तब तक बात नहीं होगी। तो बोलते हैं भी ये हमें आयात या निर्यात भी करना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ लोग हैं, हमें हमारा खेती सेक्टर में अधिक पैदावार है ही नहीं भी हम बाहर इसको भेजें। तो हमें तो अपनी जरूरत ही पूरी करनी है। हाँ, यूरोप पैदावार ज्यादा करता, उनकी आबादी कम है, तो उनको बाहर अनाज बेचने की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी देश की जरूरतों के अनुसार ही अपना कार्य करें। तो ये सब बातें थी आज। थोड़ा कल के विषय में भी बता दीजिए, क्योंकि कल हमने सुना है कि पुतला भी है दहन और तमाम चीजें आपने। देखिए, कल 26 को आबू धाबी, जो यूएई कंट्री का एक शहर है, वहाँ डब्ल्यूटीओ की मीटिंग शुरू की। हर 2 साल बाद ये निर्णायक मीटिंग होती है, तो उसमें फैसले किए जाने, आगे रूल्स बनेंगे। वो 26 से लेके 29 तक है। तो 70,000 लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने इजाजत दे दी है कि आप आके विरोध कर सकते हैं। वो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी दिखाई है। तो
पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा। तो हमने भी पूरे देश भर के लोगों को, किसान मजदूर को आह्वान किया, आप हर गांव, हर गली कूचों में आप लाइए, उसके WTO उसके ऊपर लिखिए, पराली कुछ भी ले लीजिए, WTO लिखिए और कारपोरेट घराने लिखिए और अर्थीदहन कीजिए पूरे देश भर में कल सुबह। और उसके दोपहर बाद 3 बजे यहाँ शंभू और खनौरी पर 3 बजे बड़े पुतले बना के यहाँ भी अर्थी दहन हम लोग करेंगे। तो उसका वर्ल्ड वाइड विरोध करने जा रहे हैं, देश भर में होगा, वर्ल्ड वाइड इसका विरोध होगा। एक सवाल जो है जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, मैं भी आपसे रोज पूछता हूँ, क्या सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत की पहल हुई या आपकी तरफ से और कोई फर्दर अभी अपडेट है? नहीं, देखिए हमारी तरफ से कोई अपडेट नहीं, सरकार की ओर से वार्ता के लिए कोई लिखित हमें नहीं मिला है जी। और इसके अलावा क्योंकि लगातार आप अब 29 तारीख तक तो अभी आपने कहा है कि आगे नहीं जाएंगे, तो अगर जिस भी लेवल पर अभी आप उससे फर्दर कुछ चीजें हमसे शेयर कर पाएं। एक हमारे पास मैसेज भी आया है SKM से, अगर BKU की हम बात करें तो कल कुछ दिल्ली के बॉर्डर से जुड़े हुए हिस्सों में एक ट्रैक्टर मार्च जो है वो करने जा रहे हैं, तो क्या SKM से भी कोई बातचीत अभी? देखिए अभी SKM का कोई हमें प्रस्ताव तो नहीं मिला, बातचीत अगर देंगे तो हम करेंगे। हर एक की आजादी, हम तो सब देश से यूनियन से निवेदन करते हैं कि ये मोर्चा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, बड़ा मोर्चा, जो यहाँ से आह्वान होता है उसको लागू करिए। अगर कोई इसके पैरेलल करेंगे तो ये मोर्चे के लिए उचित नहीं होगा जी। और आखिरी ये कि जो किसान जिनकी मृत्यु हुई, उस मामले में अभी क्या अपडेट है? FIR को लेकर अभी क्या कोई आगे फर्दर आपकी बातचीत हुई? देखिए अभी FIR के ऊपर पंजाब सरकार आगे नहीं बढ़ी है। जो प्रितपाल सिंह जी थे जो रोहत PGI में थे, उसको हमने कानूनी कार्रवाई करके चंडीगढ़ में शिफ्ट करवा लिया। मैं उनसे मालूम करने का, उसकी माँ, उनकी बहन, उनकी वाइफ वहाँ थी, हर तरह की मदद हमें दे। अब प्रितपाल सिंह आगे से स्वस्थ हो रहे हैं, आप देखेंगे 10-15 दिन में सब स्वस्थ होकर आपके सामने आएंगे। और बस ये कि आपने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको कुछ गले में बांध कर हाँ, देखिए जो उन्होंने मुझे, प्रितपाल सिंह जी ने बताया कि 14 लोग थे पुलिसकर्मी, जब वो खनौरी बस से उठा के ले गए थे, 14 आदमी पीट रहे थे, उनके सर के ऊपर 2 डंडे टूटे गए, तो उसकी जो लेफ्ट लेग है वो तो प्लास्टर लगा, टूटी हुई है, तो पता नहीं किस तरह से तोड़ दी गई। तो उसके ऊपर जिसके गले में बड़ा निशान है, तो हमें लगा ये रस्सी से खींचते रहे उनको। तो किसके लिए खींचते रहे? बड़ी दरिंदगी है, पूरे शरीर पे चोटें हैं, मैंने आपको फोटो भी भेजी है, उनकी आंखों में सब ब्लैक आपको क्लियर होगा, उसके होठ फटे हुए सब नजर आ रहा। तो बड़ी बर्बरतापूर्ण दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिए हैं, हरियाणा की पुलिस और अर्धसैनिक ने बहुत जुल्म ढाया उनके ऊपर।